ये हमारे संजीत भाई है। कितने दिन पहले आए थे आप? जनवरी में आया था सर। जनवरी में आए थे और वापस अगस्त में आ गए। वापस अगस्त में। हाँ, पैसे लगाओ आप ले लो। ये हमारे संजीत भाई है, गुजरात से, बड़ौदा के नजदीक है उनका वर्कशॉप, वापी। वापी से है। तो ये जनवरी के बैच में आए थे, वापस अगस्त में भी उनको यहाँ पे आने की लालसा हो गई। किसको लगता है भाई यहाँ पे आने के बाद पैसा मेरा पूरा यूज होगा कि नहीं, लेकिन देखो दोबारा एक बार वो वापस आ गए यहाँ पे। तो पूंजी पूंगी बागा जाके सांप घर में घुसाने की कोशिश नहीं है, लेकिन हाँ, उनको खुद को मालूम है हमारे 5,000 गए तो भी चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ नया हर हर टाइम यहाँ पे सीखने को मिलेगा। उसी हिसाब से वो आ गए, क्योंकि 7 महीने के अंदर उन्होंने अच्छे से पैसा भी कमाया। लेकिन और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही BS6 में, जैसे अभी राइडर का है, CNG का है, EV का है, तो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट हमेशा ये प्रयत्न करती रहती है जो भी नए नए बैचेस आ रहे उसमें भी खुद अपडेट होके नए बच्चों के लिए, नए स्टूडेंट के लिए नया नया कुछ ना कुछ परोसा जाए, उनको खाना खिलाया जाए ज्ञान का। ज्ञान की जो भूख है बिटाने के लिए हमारे GP सर हमेशा तैयार रहते हैं। खुद एक एक गाड़ी के ऊपर 5-5, 6-6 दिन वो सब ट्रायल लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, खुद के हाथ से प्रैक्टिकल के लिस्ट बनाते हैं, ट्यूटोरियल लिखते हैं, तब जाके एक गाड़ी का कुछ तो भी प्रोडक्ट बनता है। वही सीख से हम लोग को वो देते हैं, तब जाके एक अच्छा ये जो आज मॉडल बन गया विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट, इसका ये एग्जाम्पल है कि जो जो लड़का जनवरी में आके गया, खुद का अच्छा वर्कशॉप है, उसके हाथ के नीचे 4-5 लड़के हैं, और वो अभी वापस अगस्त में आके नया सा कुछ ज्ञान लेके नए चमक लेके जा रहा है। तो उनसे ही सुनेंगे क्या है। और सर ये लास्ट नहीं है मेरा, मैं आगे भी आता रहूंगा। ओके, तालियां। क्योंकि हमको ये जुड़े रहना है आप लोग से, अगर जुड़े रहेंगे तो हमको नई नई जानकारी मिलेगी। जैसे हमारे गुरुजी हमारे गांव देश के हैं, यूपी के ही हैं, ये एक गलती कर दी है सर, ये सिर्फ ईवी के लिए आए। सर आप मेरे से भी पूछे थे खाली ईवी के लाने आपको, मैं बोला नहीं सर मेरे को पूरा लेना है। ये भाई थोड़ा मिस्टेक कर दिए, इनको पूरा लेना चाहिए था। भले 2-4 दिन आपका जाया जाता लेकिन आपको फिर नया अपडेट हो जाता। फिर भी अगली बार ये करो, कल जो हमें सलीम सर से जो ज्ञान की वो बहती हुई जो है ना, कल रात को भी 12 बजे तक हम उनको ये कर रहे थे। जैसे नहीं कहा गाय के नहीं कि गाय में दूध निकलते हैं ना, वो लालू प्रसाद यादव को जो जब तक भैंस को पूरा निचोड़ोगे नहीं तब तक सक्सेस नहीं है, वैसे ही हम सलीम सर हमारे लिए गौ मैया है। वो ज्ञान का जो दूध है ना हमको परोसती है माँ केसरी का। कल रात 12 बजे तक इन्होंने हमको एक्टिवा के बारे में इतनी बहुत सारी बारीकी से बारीकी जो नॉलेज है, जैसा भी उन्होंने कल रात को हमको ये बोला कि भाई जो एक्टिवा के अंदर हॉल सेंसर है, तो हॉल सेंसर जो काम करता है 3 फेज कॉइल प्लेट के थ्रू, तो वो हॉल सेंसर किस तरीके से नुकसान होने से बचाता है। अगर करंट आना और जाना इस लाइन में जो भी गड़बड़ी होते है तो खुद हॉल सेंसर शहादत देता है, लेकिन आगे वाले को बचाता है। वो जो उनका सिखाने का जो तरीका था कल रात 12 बजे तक, उसके बाद एक उन्होंने HF डिलक्स BS6 का क्रैंक, स्प्लेंडर BS6 क्रैंक जाने की वजह से वो गाड़ी का स्टार्टिंग ट्रबल क्या था, वो जो उनको बताने का और सिखाने का जो तरीका था, जिंदगी में कभी सुनी नहीं। ऐसे ऐसे फॉल्ट यहाँ पे सुनने को मिलते। कहने का मतलब ये है, जैसी माँ अपना बच्चों का भरण पोषण करती है अपना दूध पिला के ये सब करके, वैसे ही हमारे ये गुरुजन है जो ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोलते हैं। उसको गलत ढंग से आप मत सोचो, लेकिन वो दे रहे। आज के तारीख में कंपनी या शोरूम वाले जो एजेंसी वाले हैं, बाहर के मैकेनिक को अछूत तरीका ट्रीटमेंट देती है, उधर रुक जा, इधर नहीं आने का, कंप्यूटर के पास आने नहीं देंगे। उसका जो हेड मैकेनिक है आपसे बात करने में सोचेंगे यार इससे क्या दूरी बना के रखो। वर्कशॉप का जो सुपरवाइजर है वो भी आपसे दूरी बना के रखता है, नॉलेज देते नहीं। लेकिन हमारी ये खुदकिस्मती है कि पूरे इंडिया के अंदर लाखों मैकेनिक है, लेकिन हम जैसे कोई गिने चुने लोगों को अल्लाह ताला भगवान ने चुना है अच्छा नॉलेज लेने के लिए, काबिल तारीफ समझा है और हमको यहाँ पे भेजा है। ये कब पता चलता है, किस 10 मैकेनिक के सामने अगर हम उसके सामने किस फॉल्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे, वो समझता है इसको नॉलेज है। तो भीड़ से अलग अपने को अगर पहचान अपनी बनानी है तो नॉलेज होना ही जरूरी है। जिसके पास नॉलेज है उसको ही सलाम करती है दुनिया। तो ये ऐसे रथी मारुति को यहाँ पे मिलना होता है और ये ज्ञान की गंगा में डूबी के लगे चलना पड़ता है। थैंक यू सर।